इमेजिन अ प्लेस जहां दुनिया के बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, ऑटोमेशन होता है और दुनिया भर के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन ऑफिस से घर तक के लिए जो 8 किलोमीटर की जर्नी है, दैट टुक ओवर 90 मिनट्स। वेलकम टू हिंजेवाड़ी, पुणे का वो लेजेंडरी आईटी हब जहां टेक्नोलॉजी फ्यूचर में पहुंच चुकी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी लोडिंग स्क्रीन पर ही है। और आज हम इन्वेस्टिगेट करेंगे एक बहुत ही सीरियस सवाल। हिंजेवाड़ी में ट्रैफिक एक प्रॉब्लम है या ट्रैफिक ही हिंजेवाड़ी की असली पहचान है? नॉर्मली सिटीज में कम्यूट डिस्टेंस किलोमीटर में मेजर होता है, बट हिंजेवाड़ी में पेशेंस में। भाई ऑफिस कितना दूर है? 7 किलोमीटर। अच्छा, कितना टाइम लगेगा? डिपेंड्स। गूगल मैप्स भी सुबह कॉन्फिडेंस से बोलता है 23 मिनट्स। आप खुश? आपको लगता है आज तो जल्दी ऑफिस पहुंच जाऊंगा। फिर आप रोड पर निकलते हो। 5 मिनट्स लेटर 23 मिनट्स बिकम 35, 35 बिकम 48, 48 बिकम्स एन आवर। और फाइनली गूगल मैप्स भी हार मान लेता है और बोलता है भाई तू खुद देख ले। आफ्टर ऑल, हिंजेवाड़ी ट्रैफिक में जीपीएस भी डिप्रेशन में ही चलता है। और सिग्नल्स, ओ द सिग्नल्स। रेड लाइट 30 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, 90 सेकेंड्स। आप वेट कर रहे होते हो। ग्रीन सिग्नल होता है, बट ट्रैफिक मूव नहीं करता। क्यों? क्योंकि या तो पहले वाले सिग्नल पे ही लोग रुक नहीं रहे हैं, या 200 मीटर आगे दूसरा सिग्नल ऑलरेडी रेड है। मतलब ग्रीन लाइट मिली है, बट मूवमेंट के लिए नहीं, सिर्फ इमोशनल सपोर्ट के लिए। लेकिन हिंजेवाड़ी का रियल अट्रैक्शन है यहाँ का कंस्ट्रक्शन। यहाँ कंस्ट्रक्शन एक प्रोजेक्ट नहीं है, लाइफस्टाइल है। आपको लगता है रोड बन रही है, आप खुश। फाइनली 2 महीने बाद रोड भी कंप्लीट हो जाता है, आप खुश। फिर किसी को याद आता है, ओ नो, पाइपलाइन डालनी तो रहेगी। फिर क्या? रोड खोदो, पाइपलाइन डालो और फिर रिपेयर करो। तभी किसी को याद आता है कि ओ, इंटरनेट केबल्स। और फिर रोड खोदो, फिर रोड रिपेयर होने वाली है। और तब एक और डिपार्टमेंट जागता है, सेइंग गैस पाइपलाइन। रोड भी कुछ दिनों में बोलने लग जाता है, भाई मुझे छोड़ दो। और ये एंडलेस लूप चलता ही रहता है। कभी कभी लगता है हिंजेवाड़ी में डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट ही नहीं करते। डिपार्टमेंट्स सरप्राइज अटैक करते हैं। एक डिपार्टमेंट रोड बनाता है, दूसरा आता है, नाइस रोड, गुड जॉब, अब देखो हम क्या करते हैं। और फिर आते हैं मॉनसून, हिंजेवाड़ी का एनुअल फेस्टिवल। नॉर्मल रोड्स पे रेन वाटर होता है, हिंजेवाड़ी में नए जियोग्राफिकल फीचर्स डेवलप होते हैं। पॉट होल्स। कुछ पॉट होल्स इतने बड़े हैं कि आपको डाउट होता है, ये पॉट होल है, इसमें मुझे कार चलानी है या मोटर बोट? और जब बारिश होती है, रोड गायब, पॉट होल गायब, सब कुछ पानी के नीचे। आप बाइक लेकर जा रहे हो, सामने पानी है, डेप्थ अननोन, 2 इंच, 2 फीट, या डायरेक्ट अरेबियन सी। आपके पास सिर्फ एक स्ट्रैटेजी होती है, स्पीड मेंटेन करो और भगवान का नाम लेकर चलते रहो। अब बात करते हैं पुणे के इंफ्रास्ट्रक्चर के सबसे ग्लैमरस कैरेक्टर की, पुणे मेट्रो। मेट्रो को देखो, एलिगेंट, मॉडर्न, फास्ट, एयर कंडीशनड, एलिवेटेड, और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रैफिक के ऊपर चलती है। मतलब थियोरेटिकली ट्रैफिक से फ्री। ब्रिलियंट, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। एक्सेप्ट आपको मेट्रो तक पहुंचना भी तो है। आप घर से निकले, ट्रैफिक। पुणे मेट्रो के पास पहुंचने की कोशिश में, ट्रैफिक। पार्किंग ढूंढने में, ट्रैफिक। स्टेशन के बाहर, ट्रैफिक। मेट्रो में बैठो, ट्रैफिक से फ्रीडम, फाइनली। और फिर डेस्टिनेशन स्टेशन पर उतरो, वेलकम बैक टू ट्रैफिक। मेट्रो ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, बस ट्रैफिक को सैंडविच के बीच में डाल दिया। यूजुअली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक फेमस फ्रेज है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। पुणे में लास्ट माइल का मतलब है मेट्रो स्टेशन से डेस्टिनेशन तक की जर्नी, जिसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज करना होती है। ऑटो अवेलेबल नहीं है, बस वेटिंग है। वॉकिंग पॉसिबल, बट पुणे के सुहाने पॉल्यूटेड मौसम में 2 किलोमीटर वॉक करते हुए आपको लगता है कि मेट्रो से उतरना ही गलती थी। अगर ऑटो मिल भी गया तो ड्राइवर पूछेगा किधर जाना है? आपने बोला 2 किलोमीटर। ड्राइवर, नहीं जाऊंगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डिस्कवर्ड द लास्ट माइल कनेक्टिविटी। और जब मेट्रो कंस्ट्रक्शन होती है, तो रोड्स पर क्या होता है?
द ऑल टाइम फेवरेट अट्रैक्शन, कंस्ट्रक्शन, ऑब्वियसली। और कंस्ट्रक्शन का मतलब है बैरिकेड्स, बैरिकेड्स का मतलब है नैरो रोड्स, नैरो रोड्स का मतलब ट्रैफिक, ट्रैफिक का सॉल्यूशन मेट्रो, मेट्रो बनाने के लिए ट्रैफिक, ट्रैफिक सॉल्व करने के लिए मेट्रो, और मेट्रो बनने तक ट्रैफिक। दिस इज नॉट अ इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज अ सिनेमैटिक यूनिवर्स, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। और यहाँ सबसे ब्यूटीफुल चीज है हिंजेवाड़ी में, पीपल आर बिल्डिंग फ्यूचर, एआई, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन। और बिल्डिंग के बाहर एक आदमी हाथ से ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है। Inside the office, let's automate this process, guys. Outside, भाई तू लेफ्ट ले यहाँ से लेफ्ट। दिस इज नॉट एन आयरनी, दिस इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर पोएट्री। और अगर आपके पास कार नहीं है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको हिंजेवाड़ी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सपीरियंस मिलता है। बस स्टॉप पर खड़े हो जाओ, बस आएगी, मे बी। कब आएगी, दैट्स बिटवीन यू एंड योर डेस्टिनी डूड। thousands of employees, same direction, same office timing, same traffic। और फिर भी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग मीटिंग में किसी ने धीरे से हाथ उठाकर बोला है कि गाइस पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाद में देख लेंगे, और वो बाद में कभी आया ही नहीं। हिंजेवाड़ी ट्रैफिक नॉर्मल मोड में डिफिकल्ट है, लेकिन मॉनसून में हार्ड मोड अनलॉक होता है। रेन स्टार्ट्स, विजिबिलिटी ड्रॉप्स, रोड मार्किंग डिसअपियर्ड, potholes become swimming pools, traffic speed becomes approximately zero। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये हर साल होता है, एवरी सिंगल ईयर। रेन कोई सरप्राइज इवेंट नहीं है, मॉनसून का कैलेंडर फिक्स है, लेकिन हिंजेवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का रिएक्शन हर साल सेम होता है। ओह वाओ, बारिश, जैसे महाराष्ट्र में पहली बार बारिश हुई हो। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, क्या हिंजेवाड़ी की इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग हुई भी है? क्योंकि कभी-कभी लगता है सीक्वेंस कुछ ऐसा रहा होगा। स्टेप 1 आईटी पार्क बनाओ, स्टेप 2 रेजिडेंशियल टावर्स बनाओ, स्टेप 3 और कंपनीज लेकर आओ, स्टेप 4 एम्प्लॉइज लेकर आओ, स्टेप 5 लेट द एम्प्लॉय बाय देयर ओन व्हीकल्स, स्टेप 6 और तभी किसी एम्प्लॉय ने हाथ खड़ा करके हिम्मत करके बोला गाइस रोड भी तो बनानी है, और शायद रोड पावर पॉइंट के अपेंडिक्स सेक्शन में ही रह गई। इंडिया में एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन है, ट्रैफिक जैम है, फ्लाईओवर बना दो। जंक्शन बिजी है, फ्लाईओवर बना दो। प्लानिंग का प्रॉब्लम है, ओके फ्लाईओवर बना दो। फ्लाईओवर बना दिया, अब ट्रैफिक है क्या? यप, स्टिल देयर, बट थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया है। इट्स बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्जन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, लोकेशन चेंज कर देते हैं। एक जंक्शन फिक्स करो, नेक्स्ट जंक्शन जैम, नेक्स्ट फिक्स करो, थर्ड जंक्शन पे जैम, और इवेंचुअली पूरा हिंजेवाड़ी एक जायंट ट्रैफिक पजल बन जाता है। डिफरेंस, इस पजल बॉक्स पर सॉल्यूशन भी नहीं है बॉस। कंपनीज प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए मिलियन स्पेंड करती है। बेटर लैपटॉप्स, बेटर सॉफ्टवेयर, वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज, वेलनेस प्रोग्राम्स, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, मेडिटेशन सेशंस, और एम्प्लॉय को ऑफिस पहुंचने में लगता है 2 घंटा, 90 टू 120 मिनट्स का स्ट्रगल। एम्प्लॉय फाइनली ऑफिस पहुंचता है, तभी मैनेजर ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई हैव सीन थिंग्स। मैनेजर, ओह नो वरीज, लेट्स डिस्कस टुडेज प्रेजेंटेशन। एम्प्लॉय उसी हालत में रिस्पॉन्ड करता है कि सर प्रेजेंटेशन तो बना लूंगा, पहले मुझे इमोशनली रिकवर होने दो प्लीज। लेकिन जोक्स अपार्ट, हिंजेवाड़ी की प्रॉब्लम एक्चुअली फनी नहीं है, बिकॉज दिस इजंट जस्ट अबाउट पॉट होल्स, दिस इजंट जस्ट अबाउट ट्रैफिक, नॉट अबाउट कंस्ट्रक्शन, इट्स अबाउट प्लानिंग। इकोनॉमिक ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर एक साथ नहीं बढ़ेंगे तो डेवलपमेंट खुद बॉटलनेक बन जाता है। हिंजेवाड़ी में हजारों लोग फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रेजेंट ट्रैफिक में फंसा हुआ है, और शायद यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे पास दुनिया के स्मार्टेस्ट इंजीनियर्स हैं, वर्ल्ड क्लास कंपनीज हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, एआई है, ऑटोमेशन है, लेकिन जब तक ऑफिस से घर जाना होता है, सबको एक ही टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना पड़ता है, पेशेंस। सो नेक्स्ट टाइम जब आप हिंजेवाड़ी के ट्रैफिक में फंसे हो, तो हॉर्न मत बजाना, गुस्सा मत करना, बस एक डीप ब्रेथ लेना, अपने आसपास देखो,
पॉट होल्स को अप्रिशिएट करो, कंस्ट्रक्शन बैरिकेड्स को सल्यूट करो, ट्रैफिक सिग्नल को रिस्पेक्ट करो और खुद को याद दिलाओ, आप ट्रैफिक में स्टक नहीं हो, आप एक हिस्टोरिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट का पार्ट हो, जिसका लॉन्च डेट अननोन है, कंप्लीशन डेट अननोन है और एंड डेट गूगल भी नहीं बता सकता। बिकॉज इन हिंजेवाड़ी वर्क इज ऑलवेज इन प्रोग्रेस। बस प्रोग्रेस कभी कभी ट्रैफिक में फंस जाती है। अगर आप भी हिंजेवाड़ी के इस डेली सर्वाइवल चैलेंज का पार्ट हो तो कमेंट्स में जरूर बताओ आपका लॉन्गेस्ट हिंजेवाड़ी कम्यूट कितने मिनट का रहा है। अगर आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ा एनालिसिस, थोड़ा सरकाज़म दोनों ज़रूरी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। बिकॉज़ यहाँ हम सिर्फ प्रॉब्लम देखते नहीं, उनका पोस्टमार्टम भी करते हैं विद अ पिंच ऑफ सरकाज़म। दिस इज़ रुकी एनालिस्ट साइनिंग ऑफ। स्टे क्यूरियस, स्टे एनालिटिकल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हिंजेवाड़ी के लिए घर से जल्दी निकलो, बहुत जल्दी। बिकॉज़ समटाइम्स द रियल ट्रैफिक इज़ द सिस्टम। अंटिल देन, गुड बाय, नमस्कार।